देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्दते ॐ धियां श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्द्रसंयुक्तं। बोलिए श्री तारकतरण शांकराचार्य ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंगलाचरण। नमो नमः। वंशिते नमो नमः। वंशिते नमो परमहंस मां जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी सर्वज्ञ जनक परमात्मा की अमृत में याद धारा। यह श्री तारण शंकराचार्य ग्रंथ, जहाँ अपन निरंतर वांछना के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं भैया। कल अपन ने तारिका नंबर 37 तक वांचन कर लिया था, जहाँ आचार्य तारण स्वामी जो सम्यक दृष्टि जीव है उन सम्यक दृष्टि जीवों के आचरण को कह रहे हैं। संक्षेप में रिवीजन करेंगे। गुरुमाई ने कहा था 7 विकृतियों का जिन्होंने विक्षेप कर दिया है वो शुद्ध दृष्टि है, और जो शुद्ध दृष्टि है वही आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक संसार से विरक्त है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अपनी दृष्टि में शुद्ध तत्व का ही प्रकाश करता है, शुद्ध परिणामों में ही रमण करता है और मिथ्यास से विरक्त रहता है। व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति करता है और सच्चे धर्म में आचरण करता हुआ अपने सम्यक तत्व का ही वेदन करता है। ऐसा सम्यक दर्शन से शुद्ध जो ज्ञानी जीव है वो सम्यक ज्ञान की आराधना करता है, सम्यक चारित्र की साधना से तीनों रत्नों की एकाग्रता का अभ्यास करते हुए क्या करता है भैया, तीनों प्रकार के ज्ञान से मुक्त है। यही साधना है मोक्ष की। क्या कि सम्यक संयम क्यों देखता है, सम्यक तप को साधता है और भैया अपनी परिणति को शुद्ध तत्व के प्रमाण देखता है और सर्व प्रकार से अशुद्ध का त्याग कर दे। किसके लक्षण है ये? आवृत सम्यक दृष्टि। यदि आप हैं सम्यक दृष्टि या हम हैं तो ये अपने लक्षण है, और यदि अपन सम्यक दृष्टि नहीं है तो भैया फिर तो दुनिया गोल है। गोल का मतलब समझ गए क्या? दुनिया गोल है का क्या मतलब? हाँ क्या है दुनिया गोल है का मतलब? निगोद से निकल के आए और निगोद वापस चले आएंगे। दुनिया गोल है, वहीं से निकले और ये से 2000 सागर सादिक का चक्कर लगाया और वापस वहीं आके ठहर गए। दुनिया जैसी की तैसी गोल है। तो यहाँ चाहता समझ क्या कह रहा है, सट कर्म की बात, शुद्ध सट कर्म।
तो भी सिद्ध भगवान को सिद्ध स्वभाव का अनुभव हो रहा है, और चाहे जीव संयोग अवस्था में हो तो भी सम्यक दृष्टि है तो उसे अपने शाश्वत स्वभाव का अनुभव सिद्धों जैसा ही। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या समझाना चाह रहे हैं कि सम्यक अर्थ शाश्वतम, क्या ये सम्यक कैसा भैया, प्रयोजनभूत है और शाश्वत है। एक बार ग्रहण कर लो, बस एक बार उस अनुभूति को ग्रहण कर लो, एक बार उस प्रतीति को अपने अंदर में बसा लो, एक बार शाश्वत तत्व को अपने अंदर में स्वीकार कर लो। ये सम्यक दर्शन कैसा है, शाश्वत है, एक बार इसे प्राप्त करो। और क्या कह रहा है, सम्यक्तम ध्रुव साधम, और सुनो तो इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करके ध्रुव साधम, अपने शाश्वत पद की, ध्रुव पद की साधना करो। साधना करने के लिए है मोक्ष मार्ग। सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, एक कान से सुना और घर जाके भूल गए। तो इसलिए नहीं है, काय के ये भैया सम्यक को ग्रहण किया है तो सम्यक ध्रुव साधन, इस सम्यक से अपने शाश्वत पद को क्या करना है, साधना है कि सोना है, सोना है, हाँ साधना। कैसे साधोगे, हाँ कैसे साधोगे, कैसे साधोगे, अपने स्वभाव का चिंतन करके कह दो भगवान जी कुछ नहीं बन रहा तो अपने स्वभाव का चिंतन करके। और कहना तो यह था कि अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति रख के, अपने आत्म तत्व की सूरत रख के कि मैं ही वीतराग परमात्मा हूँ, ऐसे तत्व का स्मरण रख के, ऐसे आत्मा की प्रतीति रख के, हे भव्य आत्मा, ऐसे ध्रुव परमात्मा को, ऐसे सम्यक को साधो, इसकी साधना करो। और देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सम्यक ध्रुव साधम सम्यक्तम प्रति पूर्णतम। ये सम्यक ही परिपूर्ण गुणों से शुद्ध है। एक बार ये सम्यक ग्रहण कर लिया, एक बार इस सम्यक आराधना को ग्रहण कर लिया तो इस संसार के सारे बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। एक बार हृदय से, एक बार अपनी अंतर की जिज्ञासा से इस सम्यक को ग्रहण कर लो तो सारे संसार के बंधन अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक बार ग्रहण हो गया तो संसार के बंधन अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। अब देखिए भैया, यहां तक अपन कल वांछन कर चुके, अब अपन चल रहा है काय का कहा, सबसे पहला देव पूजा, सबसे पहले षट कर्म में सबसे पहले देव पूजा। अपन चल रहे हैं देव की पूजा करने। कौन से चैत्यालय में, कौन से मंदिर में चले, हाँ कौन से मंदिर में, ढेरे वाले में, पक्का देव वंदना करने चले, देव पूजा करने चले, कहाँ चले, शेखर जी, गिरनार जी, कुंडलपुर, कहाँ, तो अपन चलते हैं भैया सम्यक देव की पूजा करने चलते हैं। सम्यक देव की बात चल रही है, सम्यक देव की पूजा करने चलते हैं। चलिए भैया, क्या कह रहे आचार्य स्वामी, सम्यक देव उत्पादन थे, तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक देव को उत्पादन थे, उसके अनुभव को प्रकट करता है। कौन से देव के, मिथ्या देव के नहीं, लिखा हुआ है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक से संपूर्ण जीव है, वो सम्यक देव को के अनुभव को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, देखो भैया, सम्यक देव को कैसे उत्पन्न करता है, क्या है सम्यक देव भैया, पहले देखो, सम्यक देव उत्पादन थे राग दोष विमुक्तयम। कैसे भैया, पहले राग और द्वेष से विमुक्त होता है। यदि आपको किसी स्थान विशेष से राग है, संयोग में समाज से राग है, संयोगी अवस्थाओं में राग है भैया, तो आप उस सम्यक देव को उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि अन्य मतों का पक्ष है, अन्य स्थानों का पक्ष है, यदि देह देवालय के अलावा और कहीं परमात्मा की मानता है, यदि राग बस जनरंजन राग बस, यदि अन्य कहीं परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जो राग द्वेष से रहित है,
उन्हें ये वीतराग देव का उदय होगा। तो जिनके हृदय में राग देश भरा हुआ भैया, उनके अंतर में उत्पन्न होने वाला नहीं। और देखो क्या कह रहा है, अरूपम शाश्वतम और शुद्धम। वो देव कैसा है? मिलाव लक्षण। जिस देव की आराधना हम करने जा रहे हैं, सम्यक देव उत्पादन थे, उसके पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले राग द्वेष के जो भाव है, इनसे थोड़ी देर के लिए विमुख होना पड़ेगा, इनसे अलग हटना पड़ेगा। तो राग देश के भाव से अलग हटके क्या करना पड़ेगा? कहने लगे पहले अरूपम, पहले रूपों से हटना पड़ेगा भैया। कोई सा भी मूर्तिक जड़ चेतन अचेतन भाव में जितने भी मूर्तिक रूप है, उन मूर्तिक रूप से अलग हटना पड़ेगा। पहले अरूपम शाश्वतम शुद्धम भैया, जो अपना अरूपी शाश्वत और शुद्ध रूप है, उसकी वंदना करनी पड़ेगी, उपयोग हटाना पड़ेगा। पर से, पर्याय से, परिणमन से, पर पर्याय परिणमन से जब अपना उपयोग हटाओगे तो अरूपम, जो सर्व रूपों से अतीत है, जो पुद्गल के देह आकार आदि के सब रूपों से अतीत है, तो कैसा है? शाश्वत, क्षणभंगुर नहीं है, जिसका नाश कभी नहीं होता। तो कैसा है? शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, जो अरूपी है। पहला लक्षण देव का, पहला लक्षण कैसा है? अरूपी। दूसरा शाश्वत, और तीसरा शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार की मलिनता दिखाई ना दे। तो आचार्य स्वामी कह रहे हैं अरूपम शाश्वतम शुद्धम स्वयं आनंद रूपयम। देखो तो कौन से देव की वंदना चल रही है? स्वयं आनंद रूपयम। कह देखो सम्यक देव को उत्पन्न करो, वो राग देश से विमुक्त है। तो कैसा है? अरूपी है, शाश्वत है और शुद्ध है। कहाँ है गुरु महाराज, कहाँ है? जल्दी दिखाओ उस देव को। अरे देखो स्वयं आनंद रूपयम, वो अपना स्वयं का आनंद में रूप है। ना वो मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना तीर्थों में है। वो जो अरूपी है, शाश्वत है, शुद्ध है, वो कौन है? स्वयं आनंद रूपयम, वो मेरे स्वयं का आनंद रूप है। कहते ना, मेरे ज्ञानानंद स्वभावी, इसका रूप है। स्वीकार है कि नहीं? कौन से देव की पूजा कर रहे हैं अपन? चैतन्य न्यायक प्रभु निश्चित शुद्धात्म देव, ज्ञान मात्र देव की पूजा करने की बात चल रही है। कौन सा क्या चल रहा है? कौन सा भी चल रहा है? षटकर्म में पहला कर्म कौन सा? देव पूजा। पक्का करते हैं ना, क्योंकि षटकर्म करना है अपने को रोज। यदि नहीं हुए तो श्रावक नहीं। तो ठीक है, अपन पहला षटकर्म सम्यक देव उत्पादन ते, सम्यक देव को उत्पन्न करता है। काय से मुक्त होता है? संसार समाज के राग देश से मुक्त होके। तो सच्चा देव कैसा भैया? अरूपी है। फिर कैसा है? शाश्वत है। और फिर कैसा है? शुद्ध है। जो अरूपी है, शाश्वत है, शुद्ध है, और स्वयं आनंद रूपयम, और जो स्वयं का आनंदमय रूप है। सम्यक दृष्टि ऐसे देव की पूजा करता है तो मोक्ष जाता है, तो संसार के जन्म मरण से छूटता है। क्यों छूटता है? क्योंकि सम्यक देव जो स्वयं का आनंद में अरूपी शाश्वत शुद्ध स्वरूप है, उसकी पूजा करता है, इसलिए संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। इसे कहते हैं शुद्ध षटकर्म। अभी देखो गाथा है, देखो शुरू में ही अभी तो देखो क्या कह रहे हैं? देव देवादि देवम च, जो देवों के देव है, अरिहंत परमात्मा, सो इंद्रगण वंदित, जो देवों के देव है, देव आदि देव देवम च, अनंत चतुष्टय संयुक्तम, जो अनंत चतुष्टय से संयुक्त है। सुनो अभी किसकी बात चल रही है? जो देवों का देव है भैया, तो देवादि देवों में भी देव। तो कैसे भैया? अनंत चतुष्टय संयुक्तम, अनंत चतुष्टय से संयुक्त है। सुनो, ओमकारम च वेदन्ते, क्या करता है? ऐसा जो अरिहंत परमात्मा भी जिस देव का वेदन कर रहे हैं, देवों का भी देव, अरिहंत परमात्मा भी जिस देव की अनुभूति कर रहे हैं, किसकी अनुभूति कर रहे हैं? अनंत चतुष्टय स्वभाव की। क्यों? अरिहंत देव कैसे संयुक्त है? अनंत चतुष्टय संयुक्त,
देवादिदेव अरिहंत देव की जिस अनंत चतुष्टय की अनुभूति कर रहे हैं, सुनो तो, ओंकारम चा भेदन्ते। सम्यक दृष्टि कौन से देव का भेदन करता है? वो ही अरिहंत परमात्मा जिस अनंत चतुष्टय में वीतराग पद की अनुभूति कर रहे हैं, वो ही ओंकारम चा भेदन्ते। सम्यक दृष्टि जीव उसी ओंकार में तत्व का भेदन करता भैया। अपन मानवरण जी पढ़ते हैं, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। उसी की वंदना, किसकी वंदना? जिसकी वंदना देवादिदेव अरिहंत कर रहे हैं। अनंत चतुष्टय में जिस वीतराग स्वभाव की वंदना देवादिदेव अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, उसी देव स्वभाव की वंदना अपने अंतर में करता भैया। ओंकारम च वेदन्ते। और देखो, तिष्ठितम शाश्वतम ध्रुवम। देखो देखो देखो, वो ओंकार में जिस पद का वेदन करता है वो कहाँ है? तिष्ठितम शाश्वतम ध्रुवम। वो अपने में ही तिष्ठा हुआ अपना शाश्वत और ध्रुव पर है। विश्वास हो रहा कि नहीं हो रहा? मंदिर में देव है, ऐसी मान्यता तो अनादिकाल से मूर्तावश जीव की रही, लेकिन देव आदि देव देवम च, जिस देव का वेदन अरिहंत परमात्मा कर रहा है, अनंत चतुष्टय संयुक्तम, जो स्वयं अनंत चतुष्टय से संयुक्त है, ओंकारम च वेदन्ते। हे भगवान आत्मा, ऐसे सम्यक दृष्टि ओंकार में स्वभाव का ही वेदन करता है और तिष्ठितम तिष्ठा हुआ देखता है। कहाँ तिष्ठा हुआ देखता है अपने आप को? शाश्वतम ध्रुवम। क्या मैं तो अपने शाश्वत ध्रुव पद में ही तिष्ठा हुआ हूँ। इस देव की पूजा अपने अंतर में करता है। तो सच्ची देव पूजा का भैया का सच्ची देव पूजा कर्तव्य करता। सठ कर्म में से पहला सठ कर्म देव पूजा करता है, सच्चे देव की पूजा। कैसी पूजा भैया? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। अपन पंडित पूजा में पढ़ते हैं, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सर्वभाव शाश्वतम। क्या जो ओंकार में है ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो ही मेरा शाश्वत रूप है। सद्भाव जो सदाकाल मेरे अंदर में रहने वाला है। देखो यहाँ क्या कह रहा है? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। ये क्या? जो ओंकार में है, मतलब जो निराकार चेतन में शक्ति है, सिद्ध परमात्मा के समान है। ऊर्ध्वस्त क्यों? क्योंकि लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान ही रहते हैं। तो जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है भैया, जिसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करने का है, ऊर्ध्व सद्भाव तिष्ठितम। देखो तो वो ऊर्ध्वगामी वीतराग परमात्मा सद्भाव तिष्ठितम कहाँ तिष्ठा हुआ है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में, सम्यक दृष्टि के दर्शन में, सम्यक दृष्टि के उपयोग में। जो ऊर्ध्व जैसे क्या बोलते हैं लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान प्रतिष्ठित हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ओंकार में ऊर्ध्वगामी जो सत्ता है, ऊर्ध्व सद्भाव तिष्ठितम, वो उसकी दृष्टि में तिष्ठी हुई है, उसकी दृष्टि में स्थापित है भैया। देखो काय की स्थापना होती है? ओम यम श्रियम पद, अपनी दृष्टि में। काय की? ओंकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में जो अपना वीतराग पद है उसी की वंदना करता है भैया। और सुनो, त्रिविधि अर्थम चा संयुक्तम, ये तीन विधि मन वचन काय तीनों योगों से अर्थ सा संयुक्तम अपने प्रयोजन भूत स्वभाव को ही साधता है, उससे ही संयोग रहता है। वो जीव देव पूजा करता है। नहीं आ रही समझ? नहीं आई? एक बार तीन गाथाओं मिलाओ, फिर अगली तीन गाथाओं की ओर चलते हैं शॉर्ट में, एक एक शब्द में। नहीं समझने जैसा कोई विषय नहीं है भैया। आप ग्रंथ सामने नहीं रखते इसलिए थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। सम्यक देव उत्पादन थे, कौन से देव के उत्पादन, कौन सी देव की पूजा उत्पन्न हो रही है? सम्यक सच्चे देव की पूजा हो रही है। सम्यक देव उत्पादन थे, राग दोष विमुक्तम, राग और द्वेष से विमुक्त होते हैं। सावधान, अरूप शाश्वतम ध्रुवम, कैसा वो सम्यक देव? अरूपी है, शाश्वत है और शुद्ध है।
क्या करता है जीव? स्वयं आनंद रूपयम, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव को स्वयं का आनंद में रूप जानता है। क्या देखो कारण स्वामी क्या कह रहा है? देवादिदेव देवम चा, देवादिदेव अत्यंत परमात्मा जिसका वेदन कर रहा है, काय का? नंद चतुष्टय संयुक्तम, अनंत चतुष्टय में शक्ति का। उवम कहरम च वेदनते, वो ज्ञानी क्या करता है? सम्यक दृष्टि वैसे ही ओमकार में स्वभाव का वेदन करता है। तिष्ठतम शाश्वतम ध्रुवम, और अपनी दृष्टि में देखता है कि वैसे ही शाश्वत ध्रुव तत्व मेरा स्वभाव है। फिर क्या करता है? ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान तिष्ठे हुए हैं, वैसे ही मेरे अंतर में ऊर्ध्व सद्भाव, वैसा ही सिद्ध स्वभाव मेरे अंतर में निवास कर रहा है। तिष्ठतम, मेरे अंदर तिष्ठा हुआ है, ऐसा ही अपनी दृष्टि में देखता है। और ओम ह्रियम श्रीराम बंदे, ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रीयमकार में अपने स्वभाव को वंदन करता है। त्रिविधि अर्ध चाप संयुक्तम, भैया ये ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रीयमकार में जो अपना स्वभाव है, ये प्रयोजन भूत तत्व है और इसी से संयुक्त रहता है। रत्नात्रय की साधना करता हुआ इसी भीतराग तत्व से संयुक्त रहता। चलिए बताओ, बाहर देव है ऐसी आस्था तो होती है, लेकिन जिस देव की चर्चा अंतर में चल रही है इसका विश्वास हो रहा है कि भगवान आत्मा बाहर परमात्मा है, शेखाड़ी जी में भगवान है, ऐसी आस्था तो हो रही है, लेकिन जिस देव की चर्चा यहाँ चल रही है वो देव यहाँ है, इसकी विश्वास हो रहा है ना? गुरुमा स्पष्ट कहाँ बोल रहा है? गुरुमा स्पष्ट कहाँ बोल रहा है? देखो स्पष्ट सुनना, जब अगली गाथा में स्पष्ट बोल रहा है, सुनो। देवम चा ज्ञान रूपेण, देव का रूप कैसा भैया? देवम चा ज्ञान रूपेण, वास्तव में देव का स्वरूप तो ज्ञान में है। अब देखो स्पष्ट बोलेंगे, कहाँ बोले? परमेष्टि चा संयुक्तम, वो देव कैसा है भैया? जो पंच परमेष्टि के अंतर में बरत रहा है, वही परम इष्ट। देखो भैया, देवम चा ज्ञान रूपेण, देव कैसा है? ज्ञान में रूप वाला है। और कैसा है? परम इष्टि चा संयुक्तम, अपने परम इष्ट भाव से संयुक्त है। कहाँ है गुरुदेव? पक्का बताओ। तो कहते हैं सो अहम धै मध्यसु, कहाँ है? सो अहम देव मध्यसु, वो देव और कहीं देवालय में नहीं बसता। सो अहम देह मध्यसु, वो जो ओमकार में है, ह्रियमकार में है, श्रीयमकार में है, देवादि देव अनंत चतुष्टय जिस शाश्वत रूप पद का वेदन कर रहे हैं, वो परम इष्ट देव सो अहम देह मध्यसु, वो मेरे देह के मध्य ही निवास करता है। यो जानाति सा पंडिता, जो इस सत्य को जानता है वो ही पंडित है, और जो इस सत्य को नहीं जानता वो खंडित है भैया। चाहे उसे अमित पंडित कहो या और कोई पंडित कहो, लेकिन जो इस सत्य को जानता है वो ही पंडित, और जो इस सत्य को नहीं जानता वो खंडित। चाहे कितनी अच्छी डिग्री हो, चाहे कितने अच्छे सफेद कपड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा है? सो अहम देव मध्यसु, जो ज्ञान में रूप वाला देव है, जो परम इष्ट है, परम इष्ट भाव से संयुक्त है, वो देव मेरे देह के मध्य ही विराजमान है। यो जानाति सा पंडिता, ऐसा जो जानेगा वो कौन? बताओ भाई, अपन कौन? हाँ, कौन? पंडित की नहीं, पंडित मतलब ज्ञानी। जो ऐसा जानता है वो पंडित, और जैसा नहीं जानता वो संसारी जीव, वो सटकर्म को नहीं जानता। वो बाहर में देव को मान के बाहर में देव की पूजा करता रहता है, लेकिन कभी अपने देवत्व के पद को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी सम्यक सटकर्म नहीं होते। तो भैया जिसके सम्यक सटकर्म नहीं होते वो संसार में परिभ्रमण करता है। देखो फिर लक्षण मिला, देखो भैया बहुत कर्म अष्ट विधर्मुक्तम,
कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम, जो 8 कर्मों से रहित है। भैया वो तो सिद्ध भगवान होंगे। अरे आगे तो सुनो, मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते, जो मुक्त स्थान में तिष्ठा हुआ है। भैया अब तो पक्का सिद्ध भगवान होंगे, है ना? लगे नहीं, सो अहम देहे मध्यसु यो जानाति सा पंडिता। सुनो तो, जो अभी संयोग अवस्था में रहते हुए भी अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से विमुक्त है। भाई है संयोग में, दिखाई दे रहा संयोग में, लेकिन है कैसा? अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से मुक्त है। और कहाँ तिष्ठा हुआ है? मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते। भैया जो अनादि काल से अपने मुक्त स्वभाव में ही तिष्ठा हुआ है। बंधन तो अपन मान रहा है, बंधन तो अपनी मान्यता में है, लेकिन आत्मा में कोई बंधन नहीं है। भैया जो अपने मुक्त स्थान में ही तिष्ठा हुआ है। तारण स्वामी गर्जना करते हैं, सो अहम देह मध्यसु। वो देव कहाँ है? इस देह देवालय में ही, इस देह के मत असत, इस देह से किंचित न्यून, क्योंकि तालू के ऊपर वाली चमड़ी में और तलुए की नीचे वाली चमड़ी में आत्मक प्रदेश नहीं होते। और जब खाली खुले से यहाँ आत्मक प्रदेश नहीं होते, पाकिस तो ठसाठस आत्मक प्रदेश भरे हुए। भैया तो अहम देह मध्यसु क्या कह रहा है? इस देह के मध्य ये भीतराग परमात्मा तिष्ठा हुआ है। और तारण स्वामी क्या कहते हैं? यो जानाति सा पंडिता, जो इस परमात्मा को, इस देव की पूजा को जानता है वो पंडित। और जो अन्य देव की पूजा को जानते हैं उनकी कोई बात नहीं। अपन कौन से देव की पूजा जानते हैं? अभी विश्वास नहीं है, अगली गाथा में ला लो। परमानंद सा तिष्ठा, परमानंद सा दिष्टा, जो परमानंद स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे सिद्ध भगवान अपने परम आनंद में लीन है, वैसा ही जो परम आनंदमय है मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते। तो कहाँ तिष्ठा हुआ भैया? अपने मुक्त स्थान में ही तिष्ठा हुआ है। सो अहम देह मध्यसु, कहाँ है वो? नहीं हो रहा विश्वास अभी, आस्था नहीं हो रही। सो अहम देह मध्यसु, जो परमानंद स्वरूप दिखाई दे रहा। भैया पढ़ते ना, क्या बोलते हैं ज्ञान समुच्चय सार जी में, परमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम। और कोई नहीं, स्वयं रूपा समम शुद्धम विंद स्थाने नमस्कृतम। वही बात यहाँ कह रहा है कि परमानंद सा तिष्ठा कैसा दिखाई दे रहा है? जो परमानंद स्वरूप दिखाई दे रहा। भैया कहाँ है? मुक्त स्थान में ही तिष्ठा हुआ है। तो कहाँ जाए ढूंढने? गिरनार जी, शिखर जी कह रहे नहीं, बाहर मत जाना, बाहर जाएगा तो नहीं मिलेगा। कहाँ जाना? इस देह देवालय के मध्य में वो ज्ञान में परमात्मा तिष्ठा हुआ है। और कैसा है? सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। क्या कह रहा है? सर्वज्ञ है, अर्थात सर्व का ज्ञाता, सर्व का दिष्टा है, अपने शाश्वत पद में ध्रुव। भैया सिद्ध परमात्मा है। देव पूजा करनी है? चलिए बताओ भैया, देव की पूजा करनी है कि नहीं करनी? देव पूजा करनी है? कैसे होगी? शुद्ध षट कर्म है भैया। आप चाहो तो एक एक गाथा फिर से बोलते हैं हम। गाथा नंबर 40 से लेके 39 से लेके और अपन 44 तक की गाथा पे आ गए। तो तारण स्वामी सच्चे देव की पूजा का वैसे बता रहा है। और देखो फिर भी कह रहे हैं दर्शन ज्ञान संयुक्तम। देव का लक्षण क्या है? इस 3 लोक में जहां चेतना पाई जाती है, जहां दर्शन ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, वो देव कैसा है? चलिए गुरु महाराज, आप कह रहे देह के मध्य में बैठा हुआ है, तो देह के अंदर तो हड्डी है, मांस है, पीप है, ये तो नहीं देव कहीं। चलिए अरे ये सब जड़ है। कैसा है? दर्शन ज्ञान संयुक्तम, जो अभी
सर्वज्ञ की तरह जान रहा है और देख रहा है। दर्शन ज्ञान में परिणमित हो रहा है, जानने देखने की शक्ति में परिणमित हो रहा है। कैसा है? दर्शन ज्ञान संयुक्तम। तो देखो तो चरणम बीज अनंतनम भैया, और अपने अनंत पुरुषार्थ में आचरण कर रहा है, अनंत पुरुषार्थ में अपनी सत्ता को अनुभव कर रहा है। देख तो लो भगवान आत्मा, मैं मूर्ति ज्ञान समशुद्धम, इसकी चर्चा चल रही है। अभी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी उपयोग मनोरंजन जनरंजन कमरंजन में है, और नहीं तो क्या आनंद की बात तारण स्वामी कह रहा है। क्या है कि परमे देव मानते मानते भैया अंतर देव के दर्शन करने की भावना है ही नहीं, इसलिए वो मिल नहीं रहा। और तारण स्वामी देखो कितना सटीक सिद्धांत कह रहा है, यदि अभी स्वीकार करो तो अभी मिलेगा वो देव। दर्शन ज्ञान संयुक्तम, कहाँ से संयुक्त है? दर्शन से ज्ञान से संयुक्त है। और देखो क्या कह रहा है, शरणम वीर अनंत अनंतन भैया, काय में अपने अनंत वीर में आचरण करने वाला भैया। कैसा है वो? कहाँ है? मैं मूर्ति ज्ञान समशुद्धम। वो कहाँ है? मैं सब लगा रहे हैं। कैसा है वो? मैं मूर्ति, वो स्वयं मूर्तिमान है। कैसा मूर्तिमान है? ज्ञान में मूर्तिमान है। और कैसा? सम शुद्धम, स्वयं ही शुद्ध। एक एक शब्द मिला। मैं मूर्ति कैसा है? स्वयं में मूर्तिमान है। कौन सी मूर्ति? कहले ज्ञान में मूर्ति। कैसा? स्वयं में ज्ञान में मूर्तिमान है। और सम शुद्धम, स्वयं शुद्ध है। कहा है गुरु महाराज? कहले देह देवाली तिष्ठन्ते, इस देह देवालय में ही। अब करो देव पूजा, करो देव पूजा, अब करो पूजा। अब क्यों बहुमान नहीं आ रहा? अब क्यों उसकी भक्ति नहीं आ रही? अब क्यों इसकी महिमा नहीं आ रही? अब इस देव का बहुमान क्यों नहीं आ रहा भैया? क्या भैया, यदि इस देव को स्वीकार कर लेंगे तो जन्म मरण नहीं छूट जाएगा। इस देव की पूजा कर लेंगे तो संसार परिभ्रमण नहीं छूट जाएगा भैया। यदि इस देव को देव मान लेंगे तो मुक्ति में रमण नहीं हो जाएगा। तो भैया कैसे देव मान ले? देव मानेंगे तो मोक्ष जाना पड़ेगा, और मोक्ष जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है ना। मोक्ष जाने की इच्छा है ही नहीं। एक भी गाथा से मिलान हुआ, एक भी गाथा से कहो तो पूरी गाथा फिर से कर दे। अभी भी कह रहा है देव पूजा करने का भाव बना नहीं बना भैया। आप तो आगे बढ़ो। अरिहंत देव दृष्टान्ते, देखो भैया, जो अरिहंत देव को देखता है, अपन समय सार चीज पढ़ चुके हैं। अब तारण स्वामी भी कुछ वही बात कह रहा है। अरिहंत देव दृष्टान्ते, जो अरिहंत देव को देखता है, कहाँ देखता है? यम कार्य शाश्वतम भैया, केवल ज्ञान में शाश्वत स्वरूप में। जो अरिहंत को कैसा देखता है? केवल ज्ञान में शाश्वत पद में देखता है। कैसा? ओम ऊर्ध्व सद्भावम। सुनो कैसा देखता है? ओमकार में ऊर्ध्व सद्भावम, सिद्धों के समान स्वभाव वाला। देखो तो निर्वाणम शाश्वतम पदम, भय भव्य आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है, शाश्वत पद की प्राप्ति करता है। बात तो वही है, जो उन्होंने अंतर देव की वंदना करी है, वही के वही गुण अरिहंत देव में है भैया। और जो अरिहंत देव में पद को अपने अंतर में शाश्वत रूप देखता है कि ओम ऊर्ध्व सद्भावम, कि वैसी सिद्ध सत्ता मेरे अंतर में सद्भावम विराजमान है। जैसा वैभव उनमें है वैसे ही वैभव मेरे अंदर में है। वो भव्य आत्मा ऐसे शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव से पूछा होगा, गुरुदेव अभी तुम संसार में है, राग देश कर रहे हैं, मोह आदि कर रहे हैं, और आप कह रहे हो इस देह के मध्य में देव है, इस देह के मध्य में वो परमात्मा है, इस देह के मध्य में उसकी पूजा होगी। और अभी हम राग में है, देश में है, मोह में है, कसाय में है, कैसे हो ये सब? देखो देखो देखो,
अब आत्मा की व्याख्या कर रहा है। अभी देव स्वभाव की बात कह रही, इस देह में ही है, इसकी पूजा होगी। अब देखो क्या कह रहा है, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च। तो पीछे सारा करना, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च। आत्मा कितने प्रकार से कहा हुआ गया भैया? देखो अवतारण स्वामी कह रहे हैं, अब आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया है भैया। परु परमात्मा, अंतरु अंतरात्मा और बहिरप्यम बहिर आत्मा। आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया है। एक परमात्मा, जिन्होंने अपने परम पद को प्राप्त कर लिया है वो परमात्मा। एक अंतरु, एक अंतरात्मा, जो अपने परम तत्व की साधना कर रहे हैं वो अंतरात्मा। और एक बहिरप्यम, एक बहिरात्मा, जिनका मन अंतर जाने में नहीं लग रहा, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण नहीं है, वो सब बहिरात्मा। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, आत्मा को 3 प्रकार से कहा भैया। कौन कौन से प्रकार से? परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। अब विशेषता देखो, परिणामम जम चा तिष्ठन्ते, जो जीव जिस प्रकार के परिणाम में तिष्ठा हुआ है, तस्यास्ति गुण संयुक्तम, वो उस गुण से संयुक्त कहा जाता है। क्या कह रहा है तारण स्वामी? अच्छे से समझे इस बात को कि आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया है। परमात्मा कहा है, अंतरात्मा कहा है, बहिरात्मा कहा है। किस आधार से? किस आधार से? केवल परिणामम जम चा तिष्ठन्ते, जो आत्मा जिस परिणाम में निष्ठा हुआ है। यदि आप अपने परम पारणविक भाव ज्ञायक स्वरूप में टिकते हो तो परमात्मा, यदि आप अंतरात्मा की साधना करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट को साध रहे हो तो अंतरात्मा, और यदि आप मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चार्ट से संयुक्त हो तो बहिरात्मा। परिणामम जम चा तिष्ठन्ते, जो जीव जिस प्रकार के परिणाम में तिष्ठा हुआ है, तस्यास्ति गुण संयुक्तम, वो उस गुण से संयुक्त है। अब बताओ भैया, अपन अपने आप को क्या मानते हैं? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो जिस भाव में तिष्ठा है, जो ज्ञायक के भाव में तिष्ठा है वो अंतरात्मा, और जिसको ज्ञायक का भाव नहीं है वो बहिरात्मा। और भैया जिसको पूर्ण अपने निर्विकल्प अनुभूति का भाव चल रहा है, सिद्ध समझ जो वेदन कर रहा है, वो परमात्मा। देह देवालय के मध्य है वो, इस देह के मध्य ही है वो देव। लेकिन आपके परिणाम, जिस परिणाम में आप तिष्ठे हो, जैसा श्रद्धान अपना है, जैसा ज्ञान अपना है, जैसा आचरण अपना है, तस्यास्ति गुण निरूपणम, उस अनुसार उसके गुणों को कहा जाएगा। जैसा थोड़ी ना कोई मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्ट में लगा हो और वो अपने आप को चल रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं, ऐसा थोड़ी मानेंगे भाई। स्वभाव से तो परमात्मा है, लेकिन परिणाम में ज्ञायक भाव है कि नहीं? परिणाम में सच्चा श्रद्धान है कि नहीं? परिणाम में बेसी वीतरागता है कि नहीं? परिणाम में वो वीतराग स्वभाव स्वीकार है कि नहीं? दृष्टि उस ज्ञायक तत्व में है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आत्मा आत्मा कह रहे हो और भैया वही राम राम कह रहे हो और काम काम दूसरे कर रहे हो। ऐसा तो नहीं, मतलब समझ गए ना क्या बोला? कह रहा हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अब मैं भगवान आत्मा हूं, तो रात्रि में भी खा लो, दिन में भी खा लो, एक ही बात है। आत्मा तो खाता है ही, दिन में भी खा लो और रात में भी खा लो, क्योंकि आत्मा तो खाता। अब जो आत्मा खाता ही नहीं तो भैया फिर अपने को तो कुछ करना है। चल रहा है अशुभ भाव हो, चल रहा है कर्तव्य के भाव हो, मन में राग देश की आग लगी हो, चित्त कलेश से भरा हुआ हो, समता शांति और ज्ञायक भाव की कोई अनुभूति ना हो, अपन कह कर रहे कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, तो कोई सिद्धि होने वाली नहीं। उस परमात्मा को कहने का अधिकारी वो जिसे वो परमात्मा स्वीकार हो। नहीं तो भैया एक सामान्य व्यक्ति भी कह देता है तो सब यही छूट जाना है, पर आत्मा अकेली रहे, सब कह देते, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कह देता है। लेकिन भगवान जी कहने की कीमत कब है?
जब स्वीकारता में हो, जब बेसिक परिणाम हो, जब बेसिक आस्था हो। बेसिक आस्था नहीं तो चिल्लाते रहो आत्मा आत्मा आत्मा, 5 टाइम नमाज पढ़ के वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं। कितना दर्शन देने आते हैं अल्लाह, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके लिए है। भैया देखो ना, हम कह रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, तो हम तो आपसे ज्यादा 5-6 टाइम चिल्ला रहे हैं और 2-2 4-4 5-5 घंटे चिल्ला रहे। फायदा है ना, तो यही फायदा है ना कि उस आत्मा को चिल्लाते 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 यदि वो आत्मा स्वीकार हो जाए तो फायदा है। और भैया तोता पिंजरे से बाहर मत निकलना, बिल्ली आएगी और तो कच्छू नहीं है। चर्चा से लाभ तो है, ये तो बराबर कह रहे हैं, लेकिन चर्चा से लाभ उसे है जो रुचि पूर्वक उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, रुचि पूर्वक चर्चा कर रहे हैं तो लाभ है। भैया भैया सुन लिया, अब भैया 24 घंटे में एक बार सुन लिया कि आत्मा है और दिन भर उसको भूल गए। जिसको रुचि है उसकी चर्चा में भी बार बार आएगा, उसके स्मरण में भी बार बार आएगा, उसके भेद ज्ञान में भी बार बार आएगा, उसकी निरंतरता में आएगा। और भाई जिसको रुचि नहीं है वो मंदिर में एक बार सुन लेगा तो भैया आत्मा है तो फिर बाहर कछु कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो खाओ पियो और ऐश करो। आत्मा तो मुक्त है, सिद्ध है, निर्वाण को प्राप्त करने वाला है, उसकी कोई बात ही नहीं। स्वच्छंदी जीवों के लिए नहीं है, अपने लिए है, लेकिन कब? जब अपने को उसकी रुचि हो, स्वीकार का हो। आत्मा स्वीकार करने के लिए है। आचार्य ने कहा है, बहुत गजब की बात कही है। क्या भैया जी? आत्मा बकबकाने का विषय नहीं है, आत्मा आचरण का विषय है। हाँ, लेकिन चर्चा करना साधन है, ये साधन के लिए नहीं नकारा, लेकिन साधन से दृष्टि हटे और साध्य पे दृष्टि जाए, इसके लिए ललकारा है कि जीवात्मा कब तक आत्मा आत्मा कहेगा। आत्मा आत्मा कहते कहते एक बार हृदय से उसे स्वीकार तो कर। क्यों स्वीकार कर भैया? परिणाम जम च तिष्ठते, परिणाम जम च तिष्ठन्ते, जिन परिणामों में तिष्ठा हुआ है तस्यास्ति गुण संयुक्तम, उस गुण में कह देंगे भैया। और देखो अगली कहा था, देखो अब देखो, पहले उन्होंने परिणाम की बात कर दी, अब देखो अब चैलेंज। अप्पा परमप तुल्यम च, तो स्वभाव से तो अप्पा परमप तुल्यम च। देखो भैया निसंदेह रहना, शंका मत करना। उन्होंने परिणाम जम तिष्ठन्ते, तुम कह लो हमें तो राग आदि के भाव चल रहे हैं तो क्या हम बहिरात्मा हो गए? तो कह रहा सुनो सुनो सुनो, अप्पा परमप तुल्यम च, आत्मा है किसके समान? आत्मा तो परमात्मा की तुल्य ही है। विकल्प चित्तना क्रियते, सुनो इस बात को सुन के कि आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम चा, इस बात को सुन के कहीं घबरा मत जाना। अप्पा परमाप तुल्यम चा, और इस बात को सुन के विकल्प चित्तना क्रियते, एक बार स्वीकार कर लो कि मेरा आत्मा तो परमात्मा के तुल्य ही है। विकल्प चित्त ना क्रियते, अपने चित्त में विकल्प मत लेके आना है, संदेह मत लेके आना है कि नहीं। परमात्मा तो परम दशा को प्राप्त कर गए, मैं तो अभी संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। कहना विकल्प चित्त ना क्रियते, द्वंद मत लेके आना भैया, क्योंकि द्वंद लेके आओगे तो परमात्मा सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि सुनो सुनो सुनो, क्या दृष्टि सारे उपसर्ग सहन कर सकती है। आप यदि सर पे सिगड़ी जलाओ तो दृष्टि सहन कर सकती है, लेकिन दृष्टि शंका सहन नहीं कर सकती। सिहिनी पांव भक्षण कर ले तो दृष्टि सहन कर सकती है, दृष्टि गायक पे टिके रह सकती है, लेकिन शंका आ जाए कि मैं हूं कि नहीं हूं तो दृष्टि शंका सहन नहीं कर सकती। शंका आएगी और उपयोग चेतना से हट जाएगा। याद रखना भैया, आपके हाथ जल जाए, पांव जल जाए, सर पे सिगड़ी जल जाए, उपसर्ग हो जाए, या बाहर में परीक्षाएं हो जाए, कोढ़ जैसे रोग हो जाए, मेरा सुंदरी जैसी पत्नी को
धर्मपत्नी को कोड़ी के साथ ब्याह दिया जाए, मतलब परिणमन में कुछ भी संयोग हो सकता है, लेकिन भगवान की वाणी में संदेह मत करना, क्योंकि यदि संदेह करोगे तो क्या होगा भैया, संदेह करोगे तो दृष्टि उस गायक पक्ष से हट जाएगी। भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का वहां से दृष्टि हट जाएगी, और दृष्टि हटी और दुर्घटना, बस दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। जहां चेतन से दृष्टि हटेगी वहां संसार का आश्रय और बंध, मिथ्यात्म मोह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए चेतन आत्मा अप्पा परमात्म अंतर नहीं है, एक बराबर, एक तराजू में परमात्मा को बिठाओ और एक तराजू तुम्हारी आत्मा को बिठाओ, शरीर को नहीं। आत्मा को शरीर के बिना बैठाओगे तो परमात्मा ही है वो, क्योंकि शरीर रहित सब परमात्मा ही है। तो क्या कहना है, एक पलवे में परमात्मा को बिठाओ और दूसरे पलवे में अपने आत्मा को बिठाओ, तो तुल्यम, एक बराबर वजन आएगा भाई। जबकि वो वजन से रहित है, लेकिन कहने की भाषा, समझाने की भाषा, कि एक पलवे में परमात्मा को रखो और दूसरे पलवे में अपने आत्मा को रखो, तो तुल्यम, एक बराबर ही है। थोड़ा सा भी कम पड़ होने का चांस नहीं है भैया। इस बात को सुन के विकल्प चित्तना क्रियते, थोड़ा सा भी संदेह करना कि नहीं, विकल्प चित्तना क्रियते, अपने चित्त में थोड़ा भी विकल्प मत आने देना। और सुनो सुनो, क्या करना, शुद्ध भाव स्त्रीभूता, अपने आप को शुद्ध भाव में स्थिर करने का प्रयास करना, कि वास्तव में ये जो भगवान के वचन है कि मैं ही परमात्मा के तुल्य हूँ, ऐसे शुद्ध भाव में स्वयं को स्थिर करना। आत्मनाम परमात्मनाम, तो यही आत्मा परमात्मा है, क्योंकि जो शुद्ध भाव में स्थिर है वही परमात्मा। इन्होंने आत्मा के 3 प्रकार कह दिए, कि बहिरप्पा, अंतरात्मा और परमात्मा। लेकिन फिर नीचे शंका का समाधान भी कर दिया। सुनो, उलझ मत जाना बहिरात्मा परमात्मा और 3 भेद सुन के। यथार्थ में तो अप्पा परम तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। भैया शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, इस सत्य का श्रद्धान करना, शुद्ध भाव में अपने आप को स्थिर करना, तो क्या होगा, ये ना, अरे आत्मनाम परमात्मा, सत्य तो यही है कि आत्मा ही परमात्मा है, सत्य तो यही है भाई। भगवान आत्मा, ऐसी आचार्यों की वाणी सुन के आत्मा गदगद होती कि नहीं। और देखो गांड दे रहा है, विज्ञानम जे भी जानते, जो जीव इस विज्ञान को जानता है, इस भेद ज्ञान की कला को जानता है, विज्ञानम 2 के 2, विज्ञानम जेवी, जो कोई जानते, जो इस विज्ञान को जानता है, अप्पा पर परखे, क्या जानता है कि मैं आत्मा क्या हूं और पर क्या है। जो इस आपा पर भास भेद विज्ञान को जानता है, सुनो सुनो, परिचय अप सद्भाव, क्या परिचय कर लेता है कि मेरा आत्मा तो मेरे अंदर ही है। भैया अंतर आत्मा परखे, तो वो कौन है, अंतर आत्मा कहलाता है। पहले परमात्मा की व्याख्या कर दी उन्होंने, तीनों की चर्चा कर रहे हैं। देखो उन्होंने क्या जाना, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम चा परु अंतरु बहिरप्यम। तो परमात्मा कौन है भैया, अप्पा परमात्म तुल्यम चा, जो आत्मा परमात्मा के तुल्य ही अपने आप को देख रहे हैं, समस्त विकल्पों से रहित है, जो शुद्ध परिणामों में स्थित है, वो आत्मा कौन है, परमात्मा। अब अंतरात्मा कौन है भैया, अब ये देखो, ये लिखा अंतरात्मा, विज्ञानम जे भी जानते, जो भेद ज्ञान की कला को, वो कौन है, जो भेद ज्ञान की कला को जानते हैं। कैसी भेद ज्ञान की कला, अप पर परिचय, आत्मा क्या है और पर क्या है, ऐसा जिन्हें परिचय है, जो परखना जानते हैं, क्या कि परिचय अप सद्भावम, भैया मैं तो आत्मा ही स्वभाव से आत्मा हूं, बहिरात्मा नहीं हूं मैं। बहिरात्मा की बात नहीं चल रही। क्या करते हैं, जो आत्मा को शाश्वत रूप अपने में ही पहचानते हैं, अंतर आत्मा, वो कौन है भैया, कौन है वो, अरे कौन है वो,
अंतरात्मा। अब बहिरात्मा के लक्षण मिला, बहिरात्मा के देखो लिखा बहिरप्पा पुद्गल दृष्टा। बहिरात्मा कौन? जो बाहर पुद्गल को ही देख रहा है तो कौन? जिसे बाहर पुद्गल में ही वैभव अच्छा लग रहा है, पुद्गल में ही परमात्मा भाषित हो रहा है। बहिरप्पा पुद्गल दृष्टा, बहिरात्मा पुद्गल को ही देख रहा है। रचनम अनंत भावना, और भैया सुनो, पुद्गल में ही रचने पचने की अनंत भावना धारा भी, पुद्गल में ही नाना प्रकार के राग रंग की अनंत भावनाओं को वारा है। प्रपंचम जैन दृष्टान्ते, जिसकी दृष्टि में लौकिक आडंबर रूप प्रपंच ही दिखाई दे रहा है। बहिरप्पा संसार स्थितम, जो संसार में स्थित है वो बहिरात्मा है। तीनों के लक्षण होगा भैया। जो परमात्मा के तुल्य है वो शुद्ध भाव में स्थिर है, वो परमात्मा। जो भेद ज्ञान को जानता है, आपा पर का भेद जानता है, अपने आत्मा के सद्भाव को पहचानता है, वो अंतरात्मा। और भैया जो पुद्गल के प्रपंचों में ही राग देश में रचा पचा है, जो प्रपंचों में संसार के ही कारणों में उलझा हुआ है, वो बहिरात्मा है। अपन कौन से? तीन ही भेद है भैया, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। अपन भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अंतरात्मा कह रहे हैं, मिला लिखा है विज्ञानम ये भी जानते, आंधो अंधो वाला काम नहीं है उसका। फिर क्या? आपा पर परखे, वो जानता है कि आत्मा क्या है और पर क्या है। पर आपा पर भास, पर क्या है और आत्मा क्या है, दोनों को यथार्थ जानता है भैया। आत्मा का सद्भाव जानता है और पर का अभाव जानता है कि पर तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है, असत्य है, मुझसे छूटने वाला है। जिसे आपा पर का बोध है वो अंतरात्मा, और जिसे परमात्मा के तुल्य शुद्ध भाव में स्थिरता है वो परमात्मा। और भैया जो संसार के प्रपंचों में रचा पचा है, जो संसार में डूबा हुआ है, वो बहिरात्मा। बहिरात्मा को और लक्षण कहते हैं बहिरप्पा प्रपंच अर्थम चा। क्या करता है भैया? बहिरात्मा लौकिक प्रपंचों को ही प्रयोजनी कहता है। शादी करना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, दुकान चलाना जरूरी है, समाज में व्यवहार निभाना जरूरी है, रात्रि भोजन हो रहा हो शादी में तो भी व्यवहार देने जाना जरूरी है, सास काका दादा नाना पापा कुटुंब कबीले इन सबके सारे व्यवहार जरूरी है। लेकिन आत्मा का अनुभव करना जरूरी है। धन्यवाद के पात्र हैं आप। यदि बहिरप्पा, बहिरात्मा की बात चल रही, बहिरप्पा प्रपंच अर्थम च, जो इन लौकिक व्यवहार को प्रयोजनभूत अर्थ रूप मानता, अर्थ रूप, भाई धन संपत्ति मकान कुटुंब कबीला जोड़ लो, यही प्रयोजनी है और इससे ही हमारा आत्मा का हित हो जाएगा। तो अपने को शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, तो कैसे मानता है भैया? शरीर को आत्मा मानता है तो शरीर के सुखों के सारे साधन जोड़ लो, दिन रात प्रपंच में लगे रहो, ये प्रपंच ही प्रयोजनी है। पर आत्मा कौन ने देखी, कहाँ दिखती, मिलती है क्या? मिलती नहीं है। अब तो बात तो यही है, जो अरूपी हो उसे आंखों की बटनों से नहीं देखा जा सकता। ज्ञान में चक्षु खोलोगे तो परमात्मा दिखाई देगा। मोहे की अंधी पाटी बंधी हो तो भगवान आत्मा, वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। पाटी खोलो तो दर्शन मिलेगा। मिथ्यात का काला चश्मा लगाए हो, उदाहरण काला गोगल कहते हैं ना, हाँ, काला चश्मा पहन के रोड पे घूम रहे हो तो क्या दुनिया काली काली दिख रही है भैया, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बस चश्मा उतार दो तो दुनिया तो गोरी गोरी नारी नारी है भैया। अब जे शब्द आगम के सब, तो दुनिया तो उज्ज्वल है, स्फटिक के समान प्रकाशित है, वो तो एकदम सुंदर है, स्वच्छ धवल है, सूर्य जगमगा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर है। लेकिन भगवान आत्मा आंखों पे चश्मा काला है तो दुनिया काली है। अब काले चश्मा वाला तो काली कहेगा ना भाई,
और जिस दिन उतार देगा उस दिन भैया ज्ञान में नेत्रों से देखेगा, उस दिन स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अप्पा परमा तुल्यम च विकल्प चित्तना क्रियते सो अहम देह मध्यसु यो जानति सा पंडिता। बात तो इतनी सी चल रही ना कि परमानंद सतिष्ठा मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते। वो तो परमात्मा पूर्ण स्वभाव अपने अंदर में, देखो मिलाओ लक्षण देखो बहुत अच्छे से। बहिरप्पा प्रपंच अर्थम चा, क्योंकि टाइम हो गया है, इस गाथा को पूरी करके अपन आगे मुझसे कर लेंगे। बहिरप्पा प्रपंच अर्थम चा, संसार के प्रपंचों को प्रयोजन कहता है। वो देखो तिक्तंते जे विचक्षणा, भैया देखो जो विशेषता है, जो विचक्षण पुरुष होते हैं उस ज्ञान का त्याग करता है। तो देखो और सुनो, अप्पा परमप तुल्यम च, देखो आचार्य भगवानों ने क्या कहा भैया कि आत्मा तो परमात्मा के तुल्य है। देव देवाम नमस्कृतम, जो जीव ऐसे परमात्मा तत्व को अनुभव करते हैं वो इस संसार के बंधन से छूट जाते हैं। भैया जो इस जीव को नहीं जानते, तिक्तंते विचक्षणा, ये विशेष ज्ञान, क्या विशेष ज्ञान कि आत्मा तो परमात्मा के तुल्य है, जो ऐसे देवों के देव को नमस्कार नहीं करते, इस ज्ञान का त्याग करते हैं, वो बहिरात्मा कहलाते हैं। बात समझ में आए? एक गाथा को ऐसे कहा उन्होंने, विचक्षणा का त्याग का मतलब क्या, जो विशेष विलक्षण ज्ञान है उसको त्यागते हैं। क्या विशेष ज्ञान है? भगवान के उपदेश में क्या कहना आया है? भगवान ने तो कहा है आत्मा परम तुल्यम, ये कहा ना कि आत्मा तो परमात्मा के तुल्य है, देह देवालय में देव है। इसको क्या करते हैं? त्यागते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हाँ, कौन से आत्मा? बहिरात्मा। क्या कहलाते हैं? इसको त्यागते हैं, ग्रहण नहीं करते। अप्पा परम तुल्यम च, जो शुद्ध भाव में स्थित होते हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन भगवान जी जो इस सत्य को क्या करते हैं? त्यागते हैं, इसका विस्मरण करते हैं। जो इस सत्य को देखते नहीं है वो क्या कहलाते हैं? अब अपन कौन? अपन इस सत्य को स्वीकार करते हैं, दिन रात अपनी आत्मा की पिटीकी रखते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मरते समय ना भूल जाऊं क्योंकि स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन जीवन भर तो याद नहीं करूंगा। यही तो संकल्प देते हो कि भगवान मरते समय याद दिलाने आया ना, नमोकार मंत्र सुनाने, लेकिन जीवन भर टाइम नहीं है। यही तो पढ़ते हो नहीं भैया। अभिप्राय तो उस स्थिति का ये है कि जीवन भर सुमरन किया, कहीं तीव्र कर्म को बह ना जाऊं, ऐसी भावना है वहां तो। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया कि मरते समय भगवान को याद करते हैं, मरते समय याद कर लेंगे। अभी जीते जी आराम से रहो, बढ़िया सो खाओ पियो, जिंदगी आराम से जीने के लिए है ना। ये देखो गाथाएं तो बहुत गहरी हैं। अभी तो सिर्फ देव का स्वरूप चल रहा है, देव पूजा, अब गुरु उपासना, अभी तो पूरे के पूरे सटकारक आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ देव का स्वरूप, वो भी एक गाथा का वांचन करें तो 2-3 दिन निकल जाए। लेकिन अपन सोच रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए, और जितना ज्यादा आपके श्रद्धान में आपके ज्ञान का विषय बने, जितनी ज्यादा श्रद्धा आपकी तारक शाकाचार्य से जुड़े, इन गाथाओं को देख के इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का चित्त लग जाए, आपको आनंद आए इसकी चर्चा में। भैया अपन ज्यादा से ज्यादा गाथाएं यहाँ वांचन करने का अभ्यास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाथाओं से आप परिचित हो और आपकी भावना में आए, ये आपकी भक्ति में आए कि सच्ची पूजा, सच्ची उपासना और सच्चा मोक्ष का मार्ग, ये भव्य जीवों कल्याण का मार्ग जो है वो भव्य जीवों के हृदय में आए। इन्हीं मंगल भावना से भैया बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की